हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अभी तक हमने जो एचपी टेट की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के सारे पेपर, मैथ के सारे पेपर कर चुके हैं, जिनकी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। 2013 से 2022 तक के सारे पेपर उनमें इन्वॉल्व है। अब हम आए हैं अपने केमिस्ट्री की सीरीज़ पर, जिसमें हम केमिस्ट्री की सीरीज, इस सीरीज़ में हम केमिस्ट्री में जो भी कंटेंट आता है आपको पेपरों में, वो हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने नाइन्थ कंप्लीट कर चुके हैं। हम नाइन्थ के हमने 4 वीडियो आए हैं। 10th के आपके पास 4 वीडियो, अभी तक 4 वीडियो आपके 10th के भी आ चुके हैं दोस्तों। अभी 10th का एक वीडियो आना बाकी है, जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। परंतु अभी मैं उसे नहीं ला रहा हूँ। उसे मैं 6th 7th 8th को जब हो जाएगी, तो 6th 7th 8th की वीडियो आ जाएगी। आज आपको ये 6th की वीडियो दिखेगी। 6th की केमिस्ट्री के जितना भी केमिस्ट्री पोर्शन है 6th में, जो जिस से पेपर में आता है, वो आज सारा खत्म हो जाएगा। बहुत कम है, 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो होगी। उसके बाद 7th का हो गई, उसमें थोड़ी वीडियो लंबी होगी। वो 8th की हम 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कम 2 से 3 से 4 वीडियो में ये 6th 7th 8th खत्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम 10th मेटल और नॉन मेटल, जो 10th में चैप्टर रह गया है, उसको हम +1 से रिलेट करते हुए थोड़ा +1 का कंटेंट उठाएंगे, थोड़ा 10th का उठाएंगे, और उसको कंबाइन करके मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा उसकी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर। ठीक है, तो क्या बोलता है चैप्टर का नाम? केमिस्ट्री का है ये। क्लास 6 की जो केमिस्ट्री पोर्शन है सारी खत्म हो जाएगी आज। क्लास 6 में जितना भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको टॉपिक है और जितने भी आपको आता है, वो सारे आज हम ख़त्म कर लेंगे। बहुत छोटा सा पोर्शन है जो आता है आपको 6 से। ठीक है, तो पहला चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है। फाइबर होता है रेशा, रेशा। ठीक है, रेशा। और यान होता है धागा। जब आप रेशों को पतली धागों के अंदर भी, जब आप धागों को भी तोड़ते हो ना, तो पतली उसमें भी अंदर होती है, वो होती है रेशा। और जब उस धागे को, रेशों को बुना जाता है तो धागा बनता है, और जब धागे को बुनते हैं तो कपड़ा बनता है, फैब्रिक। ठीक है, फाइबर, यान एंड फैब्रिक, ये आपको पता होना चाहिए पहले। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फाइबर्स कितने टाइप के फाइबर होते हैं। एक नेचुरल फाइबर होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर नाम से पता चल रहा है कि जो प्रकृति में बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जिन्हें क्या है, इंसान निर्मित करता है लैब्स में। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से? कॉटन, फ्यूट, सिल्क, वूल। ठीक है, तो ये है किससे आते हैं? जो नेचुरल फाइबर है आपके प्लांट्स एंड एनिमल से। ठीक है, तो दोस्तों ये जूट है, जूट। ठीक है, कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से, नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर आते हैं आपके होते हैं कौन से? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसमें कि जो कॉटन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार कई बार ये जीके के पोर्शन में डाल देते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि जो कॉटन है वो कैसे मिट्टी में लगता है? ब्लैक सॉइल में लगता है। और कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, जो कॉटन है वो है ब्लैक सॉइल में लगता है, और कैसा होना चाहिए? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो जूट है, जूट रेनी सीजन में लगता है। जूट कहाँ लगता है? जहाँ रेनी सीजन होते हैं वहाँ जूट लगता है, रेनी सीजन के टाइम में। वूल होती है आपका शिप से लेते हैं, और सिल्क लेते हैं हम सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, तो सिल्क लेते हैं हम सिल्क वॉर्म से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। गीनिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सीड्स बाय कॉम्बिंग। मतलब क्या? कंघी के द्वारा। जो आपके आपको जब क्या है, इनके अलग करना होता है, इनकी सेपरेशन करनी होती है इनके सीड्स से। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? इसमें कंघी करते हो, कॉम्बिंग करते हो। ये किस में होता है? कॉटन में होता है। ठीक है, कॉटन में होता है। कॉटन देखा होगा आपने कई बार, इसमें उसके बीज साथ में चिपके होते हैं, तो उसको क्या, कंघी से अलग किया जाता है। स्पिनिंग क्या होता है? मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, तो क्या है? यार्न से क्या है? यार्न होता है धागा। धागा से क्या बनाना है आपको? मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, जो फाइबर से क्या बनाएंगे आप? यार्न बनाएंगे। और फाइबर्स क्या होते हैं आपका? रेशा से क्या बनाएंगे आप? रेशे से आप क्या बनाएंगे? धागा। क्या बनाएंगे? रेशे से धागा बनाएंगे। तो उससे बोलते हैं स्पिनिंग। मतलब क्या, आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे धागों को आपस में, तो क्या बन जाएगा? यार्न।
किससे, फाइबर से। रेशे को आप गोल गोल घुमाते रहोगे ना, साथ में इनको बुनोगे आप, तो यान बन जाएगा आपका। तो ये है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों ने याद रखने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ब्लैक सॉइल वाला, और ये किससे मिलता है। सिंथेटिक फाइबर पूछ लेता है कई बार, ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी मैंने, इसे भी पढ़ लेना। इसमें ये दिया है कि नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा। कॉटन आपको पता है कि ब्लैक सॉइल में जूट, ठीक है, जो ऑब्टेन फ्रॉम द, जो आपकी तना होता है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ठीक है। तो वुल आपकी किससे आती है, वुल आती है आपकी यार्न फ्रॉम मेड फाइबर थिक फ्लिम्स ऑफ शीप, ठीक है। तो शीप से आपकी क्या आती है, वुल आती है। सिल्क थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। तो यही बात है जो मैंने आपको बताई पीछे, सारी यही है। बाकी वूल्स को कैसे हम वो करते हैं ये अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं 7th में है सही से, तो हम 7th में ही पढ़ेंगे इसे, ठीक है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स एंड विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। जो फाइबर्स होते हैं आर मेड फ्रॉम यार्न से बनते हैं, फाइबर्स मतलब कपड़ा बनता है धागे से, और जो आपके विच इज टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। जो आपके खुद किससे बनते हैं, खुद किससे बनते हैं, रेशों से, देखो फाइबर से। तो ये बात है, ये बात बोली है इधर, ठीक है। बाकी आपको मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न मतलब धागे से आपको कैसे कपड़ा बनाओगे। दो प्रोसेस है, एक वीविंग, इसका क्या है, द प्रोसेस टू टू सेट ऑफ यार्न आर इन टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक, इट इज़ डन ऑन लूप्स। ये जैसे आपकी मम्मी घर में देखा आपने स्वेटर बुनती है आपकी मम्मी, तो वो उनको क्या बोलते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर स्वेटर बुनते हैं आपके घर में मम्मी, तो उन 2 डंडियों से बुनते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया इस चैप्टर से, ठीक है। आगे आ जाता है आपका सेपरेशन फ्रॉम सब्सटेंस एंड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। दोनों चैप्टर इकट्ठे हैं। कौन कौन से सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड अगला चैप्टर है आपका सॉर्टिंग इनटू मटेरियल्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो सेपरेशंस टेक्निक्स है, ठीक है, जैसे हैंड पिकिंग, आपको पता है कि आप हाथ से क्या किसी चीज़ से कूड़ा अलग करते हो। थ्रेशिंग क्या होता है, आपने घरों में देखा होगा थ्रेशिंग, ये पूछ लेता है कई बार, इनको वीडियो का आपको पता होना चाहिए। थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग आपको पता है कि क्या, जो आप घर में आप कनक देखा, आपको बोलते हैं कि जब आप घर में कनक आती है ना, अब तो मशीनें लग गई आने, पर उनको भी क्या बोलते हैं, थ्रेशर ही बोलते हैं कि थ्रेशर आई है, मशीनें आई है करने आपके कनक को, ठीक है। तो वही होती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होती क्या थी एक्चुअल में, वीट गेंस को क्या करते थे, पीटते थे। जो आपके ये जो आपके गेहूं होता था, इसकी इसको जड़ से पकड़ के इसको क्या है पत्थरों में पीटते थे, तो उसे बोलते थे थ्रेशिंग, मतलब पीटना। विनोइंग होता था हवा से अलग करना, विनोइंग मतलब हवा से। सेपरेशन हैवियर लाइटर पार्टिकल्स, हवा आएगी, हवा चलेगी, तो आप क्या है उसमें से हल्के पार्टिकल उड़ जाएंगे, जब आप उसको नीचे को फेंकोगे हल्के पार्टिकल उड़ जाएंगे और भाले पार्टिकल नीचे चले जाएंगे। सीविंग होता है छननी, फॉर पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द होल्स, जैसे आप चाय छानते हैं पत्ती को अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन होता है रेत को पानी से अलग करना, पानी और रेत को अलग करना। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि हैवियर पार्टिकल कंपाउंड क्या सेटल हो जाते हैं, जैसे कि पानी में रेत डाला तो हैवियर पार्टिकल डाउन हो नीचे से बैठ जाएंगे, जब आप उसको 1 घंटा रखोगे तो बैठ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको क्या है पानी को अलग कर लोगे, ठीक है दोस्तों। डिसेंटेशन होता है वाटर फ्लोटिंग अलोंग डस्ट, ठीक है। डिसेंटेशन होता है वाटर फ्लोटिंग अलोंग डस्ट, ठीक है। उसका आता है फिल्ट्रेशन, आपको आता है कि फिल्टर करना, ठीक है, आपने लैब्स में भी किया होगा। तो यही है सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। देखो हैंड पिकिंग, विनोइंग, सेविंग, ये जो मैंने सारी बताई है आपको, यही इन्होंने बताई है, ठीक है। इसमें एक मैग्नेटिक सेपरेशन आपको पता है कि मैग्नेट से अलग करना, जो सिर्फ चिप जाते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अब देखो डिसेंटेशन क्या होता है, द मेथड ऑफ सेपरेशन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, जो घुलते नहीं, जैसे इनसॉल्युबल सॉलिड है क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड में घुलेगा नहीं तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, डिसेंटेशन बोलते हैं इसे। बाकी फिल्ट्रेशन आप इसे पढ़ सकते हैं इन्हें, परंतु इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे कोई बात। जो मैं इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक ही इसमें सारा बता चुका हूँ, इसे याद रखिएगा कि हैंड पिकिंग क्या होता है, हाथ से अलग करना। थ्रेशिंग क्या होता है, वीट ग्रेन्स को क्या पीटना। विनोइंग क्या होता है, हवा में अलग करना। सीविंग क्या होता है, छाननी। सेडिमेंटेशन क्या होता है, हैवी पार्टिकल का नीचे बैठ जाना। डिसेंटेशन क्या होता है, वाटर फ्लोटिंग अलोंग डस्ट। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर करना। तो यही सारी बातें इसमें बताइए आपको, ठीक है।
बाकी इसमें विटामिन ए से देखो स्किन और आई हेल्थ के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। इवेपोरेशन करता है वाटर इन वेपर, वाटर का वेपराइजेशन होना। तो अगर अभी तक आप मेरी सारी वीडियो देख चुके होंगे तो आपको ये सब बातें पता होंगी। कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर फ्रॉम, वाटर वेपर सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, तो ये बातें मैंने इसलिए आपको 9th 10th पहले कराई क्योंकि 6th 7th 8th आपके लिए तो बच्चा हो जाएगी। तो कंडेंसेशन, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता नहीं चाहिए, 997 किलो जूल kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी देखो कोई चीज़ डूबती क्यों और तैरती कैसे, तो इसका भी बताया है। अगर कोई चीज़ की डेंसिटी क्या है, वाटर से क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी, वाटर से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। देखो डेंसिटी क्या है, वाटर से ज़्यादा है तो सिंक हो जाएगी, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी है तो सिंक हो जाएगी, और कम है तो क्या है, फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पीछे भी। ठीक है, तो ये भी बच्चा आपके लिए। बाकी आपको पता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूट, ऑब्क्यू और ये क्या होते हैं, मतलब पारदर्शी, पारभासी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑब्क्यू। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑब्क्यू, तो इसमें क्या है, आपको तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, पारभासी, जिनके आर पार नहीं देखा जाता। और जिनके आर पार देखा तो जा सकता है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, पारभासी, जिनके आर पार देखा जा सकता, बिल्कुल साफ नहीं देखा जा सकता। अपारभासी क्या होते हैं, जिनके साथ बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, आपके शीशा हो गया। ट्रांसपेरेंट क्या हो गया आपका, लेंसेज। ठीक है, ट्रांसल्यूट क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि पानी। ऑब्क्यू हो गया आपका जो खिड़की। ल्यूमिनेंट एंड इल्यूमिनेंट, ल्यूमिनेंट होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूरज। ठीक है, इल्यूमिनेंट होते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे चंद्रमा। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट, इल्यूमिनेंट में और आते हैं आपके बल्ब, सूरज, और इल्यूमिनेंट में आते हैं पत्थर वगैरह, चंद्रमा, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। तो ये था दोस्तों, यही था आपका 9th में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। तो देखो इवेपोरेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस। कंडेंसेशन का कंडेंसेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो दोस्तों, तो ये चैप्टर आपका इतना सही था। 6th क्लास की सारी केमिस्ट्री इतनी सी थी। तो इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कई बार आपको ल्यूमिनेंट एंड इल्यूमिनेंट पूछ देता है कि इसमें से बताइए कौन सा इल्यूमिनेंट है, मतलब किसका खुद का प्रकाश और किसका नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। ऑप्शन आया भी है प्रीवियस ईयर में कि इनमें से ऑप्शन में बताओ कि कौन सा इल्यूमिनेंट है, तो उसमें दे देगा सूरज, चंद्रमा, या नहीं है तो दे देगा सूरज, बल्ब, चंद्रमा, मतलब ऑप्शन इस तरीके से होंगे। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको ऑब्जेक्ट डेंसिटी है वाला है, यहाँ से इतना नहीं आता है। ये आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले करा चुका हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा आता है कि कौन सा डूबता है और कौन सा नहीं डूबता। तो इसमें क्या है, सिंक जो जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो डूब जाते हैं वाटर में, जिनकी कम होती है वो नहीं डूबते। तो इसको पता होना चाहिए आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपको मैं करा चुका हूँ पहले। ठीक है, विटामिन ए आपको पता होना चाहिए। बाकी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस लिए यूज़ होते हैं। सेडिमेंटेशन आ गया आपको कि किस लिए यूज़ होता है, तो आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल इसका क्या है, रेत और पानी, इसको अलग करना। तो हैवियर कंपाउंड सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन होते हैं, हैवियर कंपाउंड सेटल डाउन हो जाते हैं जिसमें। ठीक है, जैसे पानी में रेत नीचे सेटल डाउन हो गया। डिसेंटेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, वाटर फ्लोटिंग अलॉन्ग डस्ट। फिल्ट्रेशन पता होना चाहिए, सीविंग पता होना चाहिए, विनोइंग पता होना चाहिए, थ्रैशिंग पता होना चाहिए, हैंड पिकिंग पता होना चाहिए। परंतु जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप याद नहीं रहेंगे आपको, ये ठीक है, ये 4 इन्हें ढंग से पढ़िएगा। सेडिमेंटेशन होता है रेत और पानी को अलग करना, हैवियर कंपाउंड सेटल डाउन, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो ये वाला चैप्टर है, इससे जितना मैंने बताया है, पहले कॉटन वाला, जूट वाला, और आपको ये पता होना चाहिए इनको क्या बोलते हैं, बस इसमें यही मेन है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 70% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।